ओम शांति। वाणी चल रही थी 14 जून 1967, तीसरा पेज। मध्यादि में बात चल रही थी, कृष्ण साकार है, उनको निराकार थोड़ी कहेंगे। यूं तो बच्चे समझते हैं कि हम आत्माएं भी निराकार हैं। निराकार है और अकाल मूर्त है, क्योंकि आत्मा को तो काल खाता नहीं। बाप को भी अकाल मूर्त कहते हैं, हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल खा ही नहीं सकता। काल किसको खाता है? शरीर को काल खाता है, आत्मा को नहीं खा सकता। माना जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे उनको काल नहीं खाएगा, वो काल की स्टेज से परे चले जाएंगे। परमधाम में काल होता है क्या? काल माने समय, वहां टाइम की गणना ही नहीं होती। काल से परे अकाल मूर्त आत्मा होती है। ऐसी स्टेज इस दुनिया में अगर साकार शरीर से भी बन जाए, साकार शरीर रहे लेकिन रहते हुए भी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो काल से परे हो गई। इस दुनिया में अकाल मूर्त को बुलाते हैं, वहां तो नहीं बुलावेंगे। कहाँ? नई दुनिया में अकाल मूर्त को नहीं बुलावेंगे, क्योंकि वहां पर तो सबको सुख ही सुख होता है। अकाल मूर्त को बुलाते हैं दुख हरने के लिए, इसीलिए गाते भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, भले इस रावण राज्य में बहुत दुख है। बाप हेवनली गॉडफादर गाया हुआ है। हेवनली गॉडफादर के बच्चे फिर सुखी होने चाहिए। यहाँ दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो पाते। वहां आधा कल्प कोई पुकारेंगे नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार करके फिर वानप्रस्थ लेते हैं, फिर सब कुछ बच्चों को दे करके कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने पीने के लिए बेचते रहना। परंतु ये बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे। ये तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही दे करके वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। हम थोड़े ही कहेंगे कि खाने के लिए हमको भेजना। लौकिक बच्चों को तो फर्ज है बाप की संभाल करना।
तुम तो अलौकिक बच्चे हो। लौकिक बाप को देंगे नहीं बच्चे तो आकर खा लेंगे कहाँ से? ये बाप तो कहते हैं मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ, और तुम्हारे जो भी बाप हुए हैं 84 जन्म के, वो सब बाप लौकिक बाप है, और मैं तो तुम्हारा पारलौकिक बाप हूँ। इस दुनिया में तो कोई ऐसा बाप होता नहीं जो अपने बच्चों से कामना न करे। मनुष्य कोई भी निष्काम नहीं हो सकते। निष्काम हो जा रहे हैं तो भूखे मर जा रहे। हम थोड़े ही भूख मरूंगा, हम तो अभोक्ता हूं, भोगने करने की बात ही नहीं। हम तुमको विश्व की बादशाही दे करके फिर जाकर के विश्राम दूंगा। फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। क्या पाठ शुरू होता है भक्ति मार्ग में? ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो बाप ही बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जाती है। तो आफरीन भी तुमको मिलनी चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाता है, बड़ा नाम हो जाता है। इस ड्रामा के राज को भी तुम जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये ड्रामा कैसे चक्कर लगाता है ये तुमको पता है। तुम ज्ञान के फूल हो, दुनिया में एक भी नहीं है। तो देखो रात दिन का फर्क है, वो रात में है और तुम दिन में जाते हो। आजकल तो देखो वनोत्सव करते रहते हैं, और भगवान तो मनुष्यों को वनोत्सव कर रहे हैं। वो कांटे लगाते रहते हैं हर वर्ष, और भगवान फूलों का बगीचा लगाते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ। अभी बाप कहते हैं बुलाने करने की दरकार नहीं है, अभी तो याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। 63 जन्म बुलाते रहे, पाप भस्म तो हुए नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम जानते हो कि हम फूल बन रहे हैं। अपन को देखना चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं तो कितनों का कल्याण करते हैं। कल्याण करते हैं तो फूल बन रहे हैं। ये भी व्यापार है। कोई बिरला व्यापारी हो जो ये व्यापार करे। बाबा को सौदागर कहते हैं, जादूगर कहते हैं। कितना अच्छा सौदा करते हैं। ज्ञान रतन देते हैं और लेते क्या है? कौड़ियां लेते हैं। ज्ञान रत्नों के बदले कोई कौड़ी लेने वाला व्यापारी देखा? इसको जादूगर भी कहते हैं।
क्या जादू लगाते हैं? मनुष्य को देवता ही बनाए देते हैं, कमाल करते हैं। मनुष्य को देवता, राव को रंग बना देते हैं। जो उसे दुनिया के राजसी छात्र में रहने वाले हैं वो रंग बन जाते हैं, और जो गरीब है उनको प्रिंस बनाए देते हैं। अब बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, तुम सौदा करते हो कि हमको रंग से राव बनाओ। बहुत अच्छा ग्राहक है ना। बाप के पास ऐसे सब ग्राहक आने चाहिए। कैसे? कि हमको रंग से राव बनाओ। इनको तो तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता, तुम्हारे दुख हर लेते हैं और सुख दे देते हैं। तो कितना अच्छा सौदागर हुआ। इन जैसा दाता कोई होता नहीं है, ऐसा जो दुख ले लेवे और सुख दे देवे। वो है ही सुख देने वाला। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। ये ड्रामा में नूद है भक्ति मार्ग में देने की। सिर्फ नाम मेरा गाया जाता है। बाप समझाते हैं कि मेरा पाठ भक्ति मार्ग में भी नुदा हुआ है। कोई हनुमान की भक्ति करेंगे तो उनको हनुमान का साक्षात्कार हो जाएगा, खुशी कर जाएगी। गणेश के भक्त को उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो वो समझते हैं कि परमात्मा ही परमात्मा है। गणेश भी परमात्मा है, हनुमान भी परमात्मा है। फिर समझ लेते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। अभी बाप बैठ समझाते हैं कि देखो मैं क्या क्या करता हूँ। आगे चल करके सब बाप समझते जाएंगे। जैसे पहले समझा था अभी भी समझते जाएंगे। अच्छा, बच्चों को मालिकुम सलाम। ये है 15 जून 1967 प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। इसके पराये देश में आया, रावण के पराये देश में आया। आज वृक्षपतिवार है। किसका वार? जो वृक्षपति है उसका नाम रख दिया है। मेरा नाम नहीं रख दिया है, उसका। उसका माने किसका? जो सारे वृक्ष का पति है उसका नाम रख दिया है वृक्षपति, बृहस्पति। वो त्योहार तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम तो हर हफ्ते वृक्षपति डे मनाते हो। वृक्षपति अर्थात इस मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वो ही इस झाड़ की आदि मध्यंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वो तो सब जड़ वृक्ष होते हैं। उनके जड़ बीज होते हैं। ये वृक्ष 4 भागों में है। ऐसे तो दुनिया की हर चीज 4 भागों में होती है।
ये दुनिया भी 4 भागों में है। ये भी इस समय तुम बच्चे जानते हो, और कभी तो जानते नहीं थे, कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तो पुरानी दुनिया का अंत है, और ये दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। ये नई दुनिया के लिए नई शिक्षा है। नई शिक्षा से तुम नई दुनिया में जाते हो, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनने के लिए तुम ये शिक्षा लेते हो। तो शिक्षा भी नई है, और नई शिक्षा का रिजल्ट दुनिया भी नई होती है। भाषा तो वही हिंदी है। बाबा ने समझाया, जब दूसरी राजा की स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग हो जाती है। अरब देश में राजा, यूरोप में राजा हुए, चीन में राजा हुए। जहां जहां राजाई शुरू हुई उन्होंने अपनी भाषा शुरू कर दी। हर एक की भाषा अपनी अलग अलग हो जाती है, यथा राजा तथा प्रजा। सतयुग में क्या भाषा होगी? तो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्या भाषा होगी। वहां तो इशारे की भाषा होगी, क्योंकि अभी तुम वाणी से परे की स्टेज में जाते हो। जब वाणी से परे की स्टेज में जाते हो तो तुम्हारे वाइब्रेशन से ही एक दूसरे को तुम्हारी भाषा का पता लग जाता है। जास्ती बोलने की दरकार नहीं रहती। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर के बताती थी, वहां कोई संस्कृत भाषा नहीं होती है। संस्कृत तो यहाँ है, जो यहाँ पर है वो भाषा फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं कि ये तो वृक्षपति है, सारे वृक्ष का पति। उनको फादर कहते हैं, रचयिता भी कहते हैं। वो झाड़ का रचयिता है, मनुष्य शक्ति का झाड़ है, चैतन्य झाड़ है, और वो मनुष्य शक्ति के झाड़ का बीज रूप है। वो सब होते हैं जड़ झाड़, और ये है चैतन्य। बच्चों को सत्य की आदि मध्य अंत को भी जान लेना चाहिए। जो बच्चे होंगे चैतन्य होंगे, आत्मा में चैतन्यता होगी तो जानेंगे। देह अभिमान होगा, जड़त्वमयी आत्मा होगी तो ध्यान नहीं देंगे। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। क्या सत्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो जानवर बुद्धि है वो नहीं जानेंगे। मनुष्य होकर ये नहीं जानते, तब तक कि हूबहू जैसे कि जानवर से भी बदतर है। और 5 विकार तो है ही है। इस समय इन विकारों के कारण कोई सुख भी नहीं है। नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ? जिनमें नॉलेज है वो कभी दुखी नहीं होते। जब भूल जाता है उसी टाइम में ही दुख होता है। अच्छा, कोई याद दिला देता है तो? जब नॉलेज भूल जाते हैं और कोई याद दिलाता है तो उसी टाइम में तो खुशी आ जाती है। आ जाती है? तुरंत आ जाती है। जब मूर्छित वो हो जाता है। जब नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज रग रग में समाई हुई नहीं है। नॉलेज को अंदर तक धारण नहीं किया है। नॉलेज के बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकते। नॉलेज धारण करने से ही सुखी हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा हुआ है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती। माने जिनमें असली ज्ञान है वो यहाँ इसी सृष्टि में सुखी हो सकते हैं। सतयुग में तो सुख होगा ही, लेकिन यहाँ भी ज्ञान की जिनमें पराकाष्ठा होगी वो अपने को सुखी देख सकते हैं और दूसरों को भी सुख दे सकते हैं। ये बेहद की नॉलेज है और उससे बेहद का सुख होता है। बेहद का सुख माना नौ कला का सुख नहीं, 10 कला का, 14 कला का, पौने 14 कला का, पौने 16 कला का सुख नहीं, जिसकी हद ही नहीं। उस सुख को कलाओं में बांधा ही नहीं जा सकता। हद की नॉलेज को कागज का समान कहते हैं। उससे हद का सुख होता है। और ये है बेहद की बात की, बेहद की नॉलेज। जो इस नॉलेज को धारण करते हैं उनको बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज को काग का समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले भी पुरुषार्थ किया था। ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम जानते हो और तुम ही सुनते हो। क्या ये नॉलेज लेने के लिए हमने पहले भी पुरुषार्थ किया था, अभी फिर से करते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बाप है जो निराकार है। निराकार तो सभी आत्मा है, फिर अंतर क्या है? बाप भी निराकार और आत्माएं भी निराकार, फिर अंतर क्या है? आत्माएं 500-700 करोड़ सभी निराकार है। फिर 500-700 करोड़ जो भी आत्माएं हैं वो निराकारी स्टेज में टिकती है क्या? नहीं टिकती। कितनी आत्माएं पुरुषार्थ करने के बाद निराकारी स्टेज में टिकती है? 4.5 लाख आत्माएं हैं जो निराकारी स्टेज में टिकती है। उनमें प्रवेश करने वाली 4.5 लाख आत्माएं हैं जो संग के रंग से निराकारी आत्मा बनती है। बाकी सब तो निराकार नहीं है। ये 9 लाख आत्माएं तो निराकारी स्टेज में टिकने वाली है, संपूर्ण आत्मा बनती है, 16 कला संपूर्ण।
बाकी परमात्मा बाप और आत्माओं में क्या फर्क हुआ? परमात्मा परमात्मा कहा जाता है, आत्माओं में परम पाठधारी है। परम पाठधारी इसलिए है कि उसका पाठ 5000 वर्ष के चक्र में खलास ही नहीं होता, निरंतर पाठधारी है। और आत्माएं जो है वो नंबरवार पाठधारी है। सिर्फ परमात्मा और परमपिता में क्या फर्क है? परमात्मा तो परम पाठधारी आत्मा है और परमपिता परमपिता इस सृष्टि पर सिर्फ संगम युग में आकर के पाठ बजाता है। हीरो पाठधारी बनाता है लेकिन हीरो बनता नहीं। अगर कहा जाए हीरो बनता है तो कभी जीरो भी रहा होगा, न वो जीरो बनता है न वो हीरो बनता है। तो ये अंतर है परमपिता सेवक और परमात्मा में। परमात्मा और जो भी अन्य आत्माएं हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली, जो ये नाड़ी धारण करती है, सब तो धारण नहीं करती। जो भी आत्माएं हैं सब इस नाड़ी को धारण करती है क्या? सब तो धारण नहीं करती, क्योंकि उनमें देहवान है, वो देहवान खत्म होता ही नहीं। कोई बीज होता है तो जैसा बीज होगा वैसा झाड़ बनेगा। बीज कड़ुआ होगा तो झाड़ भी कड़ुआ होगा। अभी तुम निराकार बाप से शिक्षा प्राप्त करते हो क्या? साकार बाप से शिक्षा नहीं धारण करते हो। निराकार ऐसे तो सभी आत्माएं और सबको अपना अपना आत्माओं को शरीर है। इनका अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई मनुष्य ऐसे जन्म नहीं ले सकते हैं। कैसे? प्रवेश करने के बावजूद भी सदैव निराकारी स्टेज में रहे, ऐसे और कोई मनुष्य आत्मा जन्म लेकर के पार्ट नहीं बजा सकती। इब्राहिम बुद्ध कैसे आते हैं, वो भी प्रवेश करते हैं, निराकार आत्माएं आती हैं, तो क्या होता है? वो सब संग के रंग में आ जाते हैं। मैं ही एक ऐसा हूँ जो आता भी हूँ, पार्टी भी बजाता हूँ, लेकिन संग के रंग में नहीं आता हूँ। तो और कोई जन्म भी ऐसा नहीं ले सकते। मेरा जन्म अलौकिक है, दिव्य जन्म है। जैसे वो जन्म लेते हैं ऐसा जन्म कोई का नहीं हो सकता। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उनका चेहरा मोहरा ही बदल जाता है, बातचीत भाषा बदल जाती है। और मैं प्रवेश करता हूँ तो पता भी नहीं लगता, न भाषा बदलती है न चेहरा मोहरा बदलता है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कब आया और कब चला गया। और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। इनकी माने बहुवचन। रामकृष्ण की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है
60 से ऊपर की अवस्था होती है तब प्रवेश करता हूँ, पहले प्रवेश नहीं करता। क्यों है? अच्छा, शंकर में जब पार्ट बजाता है तो 60 साल का होता है क्या? अनुभवी रहता है इसलिए सर। तो ऐसे तो बहुत से अनुभवी रहते होंगे। हाँ, यहाँ आत्मा की बात है। यज्ञ के आज में उस आत्मा ने अनुभव ब्राह्मणत्व का लिया है, और वो अनुभव जो ब्राह्मणत्व का लिया है वो अगले जन्म में ऐड होने के कारण 10 गुना बढ़ जाता है। जो अनुभव 100 साल में होता है वो अनुभव 10 साल में हो जाता है। तो मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, माना अलौकिक ब्राह्मण जन्म है, और अलौकिक ब्राह्मण जन्म में जब 6 साल बराबर 60 वर्ष पूरे होते हैं तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बच्चों को सन्मुख बैठ करके समझाता हूँ। क्या ऐसे नहीं दीदी दादी दादाओं के थ्रू समझाता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ तो बच्चों को सन्मुख बैठ करके समझाता हूँ। और कोई बच्चे कह ही नहीं सकता, कोई भी धर्म वाला हो, बच्चे कोई नहीं कहेगा। तुम जानते हो ये शिव बाबा है, तो जरूर शिव बाबा तो बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं कह सकते। ये तो गांधी जी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी बापू कह देते हैं, परंतु वो फादर सिर्फ सब देहधारी है। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप बार बार कहते हैं कि बाप से पढ़ाई पढ़ते हो तो अपन को आत्मा समझ करके पढ़ो। देवभान में आकर के ये पढ़ाई पढ़ने से पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। हमको शरीरधारी बाप पढ़ाने वाला नहीं है। तो बाप बार बार कहते हैं अपन को आत्मा समझो। वो बाप आकर के पढ़ाते भी हैं। ये ईश्वरीय कुटुंब है, और इस बाप के कितने सारे बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम तो आपके हैं। जब बाप के हैं तो बच्चे हो गए ना। तुम्हारे दिल से आवाज निकलती है बाबा अब हम दुनिया वालों के नहीं हैं, हम आपके हैं, तो बच्चे हो गए ना। कहते बाबा हम तो एक रोज का बच्चा हूँ, हम तो इतना कुछ नहीं जानता। 1 मास का बच्चा हूँ। हाँ क्यों नहीं, बच्चा तो पहले छोटा ही होगा ना। छोटा बच्चा होगा तो जानकारी भी थोड़ी होगी। बस 2-4 दिन का छोटा बच्चा ही हो, परंतु उसके आर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसलिए सब बच्चों को पढ़ाई चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो और चाहे बड़ा बच्चा हो। जो भी आते हैं सब आने वाले बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, माने आने वाले नए नए भी पढ़ते हैं और तुम भी पढ़ते हो। तुम किससे का? जो नए नए आने वाले हैं वो सामने नहीं है। इसमें आप लोग को भी
हाँ, बोला तुम भी पढ़ते हो, जो भी आने वाले हैं सब पढ़ते हैं। बाप के बच्चे बने, जब तक बाप के बच्चे बने नहीं हैं तब तक बाप समझाते नहीं। बाप के बच्चे बने तब फिर बाप बैठ समझाते हैं कि तुमने कैसे कैसे 84 जन्म लिए। 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में बैठता है, समझाने से बैठता है या सुनाने से बैठता है? समझाने से बैठता है। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इनमें प्रवेश करता हूँ। क्या इसका क्या मतलब है? बहुत जन्मों का अंत क्या होता है? नहीं, 36 की बात नहीं। बहुत जन्मों का अंत कौन सा होता है? 84वां जन्म। बहुत जन्मों का अंत का जन्म हुआ। बहुत जन्मों का अंत, तो बहुत जन्म कितने हैं? 84। तो 84वें जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। तो जो 84वां जन्म है उसके भी अंत में वो क्या हुआ? 36वां जन्म। 84वां जन्म पूरा नहीं हो पाया और 100 साल पूरे हुए नहीं ब्रह्मा के। जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा। जब ब्रह्मा नाम रखते हैं तो ब्रह्मा की आयु कितनी होनी चाहिए? 100 साल। तो वो तो पूरी हुई नहीं, पहले ही कहीं छोड़ दिया। तो वो 100 साल पूरी करने के लिए फिर दूसरा जन्म लेते। बोला बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में 36 में 84वां जन्म, 40 साल और ऐड किए तो अंत का भी अंतिम जन्म हुआ। तब प्रवेश करता हूँ। जब प्रवेश करता हूँ तो फिर पढ़ाई पढ़ाता हूँ, माना इससे पहले पढ़ाई नहीं पढ़ाई। यज्ञ के आज में पढ़ाई नहीं पढ़ी थी क्या? उस समय समझाया नहीं, उस समय क्या किया? सिर्फ सुनाया। बच्चे जानते हैं कि यहाँ बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं क्या? छोटा टीचर होता है माँ, और जब ऊंची कक्षा में जाते हैं तो बड़ा टीचर पढ़ाता है, उसको कहते हैं एडवांस नॉलेज। तो बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आकर के मैं पढ़ाता हूँ और बड़े से बड़े टीचर के पास तुमको आना पड़ता है, जिससे फिर ये टीचर्स निकलते हैं। इन टीचर्स को फिर पंडे कहा जाता है। वो भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जा रहेंगे तो जानने वाले जरूर पढ़ाते रहेंगे। पहले तो समझाना ही है कि दो बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक है। दो बाप, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक कौन और पारलौकिक कौन? बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिनको भगवान कहा जाता है।
तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता भी नहीं है कि तुमको पारलौकिक बाप मिला है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, सब आत्माओं को तो नहीं पढ़ाते होंगे, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। 15 जून 1967 की वाणी का दूसरा पेज। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं, है? हम आत्माएं ही लेते हैं एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर, और दूसरी आत्माएं नहीं लेती है? छोड़ मना है इटर्निटी है? छोड़ मना छोड़ माने एक शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा शरीर लेते हैं। मना हम आत्मा ही लेते हैं एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर, और दूसरी आत्मा नहीं लेती है। और दूसरी आत्मा क्या करती है? वो प्रवेश करते हैं, और हम एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं, हम प्रवेश नहीं करते हैं। हमको पता पड़ता है कि हम दूसरा शरीर ले रहे हैं। अच्छा, वो अपना शरीर छोड़ते हैं पुराना शरीर, तो दूसरा शरीर जब लेते हैं तो उनको पता नहीं पड़ता हमने पुराना शरीर छोड़ दिया और नए शरीर में प्रवेश कर रहे हैं या गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। हम जीते जी मरते, हमको अमर भाव का वरदान मिला, तो हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं और दूसरी आत्मा नहीं लेती है? सभी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती, 84 जन्म नहीं लेते हैं। 84 जन्म की बात नहीं कर रहे, यहाँ 84 जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। हम आत्माएं लेते हैं, वो आत्माएं नहीं लेती हैं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर। संगम में हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। मान फिर दूसरा शरीर ले लेते हैं, शरीर का माल छूट जाता है फिर हम दूसरा शरीर ले लेते हैं, नहीं लेते। ब्रह्मा जी से अपना एक शरीर तो नहीं लेते हैं, लेकिन जो 3.5 लाख का है वो 2 जन्म लेना पड़ेगा ना, 2-3 जन्म लेना पड़े। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं और नहीं लेते हैं, हम आत्माएं लेते हैं। पुराना शरीर तो बदली संचन का आया नया शरीर ही भी लगा दिया, हम आत्माएं ही ओनली, हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं। हम किसने बताया? ब्रह्मा जैसी आत्माएं नहीं लेती। हाँ, ब्रह्मा अर्थात कृष्ण जैसी आत्माएं वो एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर नहीं लेते हैं, और हम एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेते हैं। ऊंच से ऊंच देवता हम बन जाएंगे। क्या ऊंच से ऊंच देवता कौन है? ऊंच से ऊंच देवता है 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंच शंकर। तो ऊंच से ऊंच देवता बन जाएंगे। ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाले की ऊंच से ऊंच शिक्षा है। क्या बनाता है? ऊंचे से ऊंचा देवता बनाता है। हम ऊंच से ऊंच बनने के लिए ही आए हैं। ये भी हो सकता है कि कोई को किसी बात में संशय आने पर पढ़ाई छोड़ देवे। ऐसे छोड़ देते हैं। एक तो संशय में आकर के छोड़ देते हैं। पढ़ाई में कोई बात समझ में नहीं आती है और पढ़ाई छोड़ देते हैं।
दूसरा फिर माया के तूफान सहन नहीं कर पाते हैं। काम का तूफान, क्रोध का तूफान, लोभ मोह का तूफान आता है और सहन नहीं होता है, छोड़ देते हैं, फिर हार खा लेते हैं। हार खाते ही है काम रूपी महाशत्रु से। इसके कारण बच्चों को कितना सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाओं माताओं की ही पुकार होती है। कहते हैं बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के बिना और कोई रास्ता नहीं है। क्या अबलाओं को बचने के लिए याद के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो कोई दूसरा रास्ता निकालने की सोचते होंगे? नहीं सोचते? डाइवोर्स देने की नहीं सोचते हैं? या भाग जाने की नहीं सोचते हैं? नहीं सोचते? अब कोई डाइवोर्स दे देते हैं ना, छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे कोई निस्तार होने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि याद में रहो। पहले का सेंटेंस में बोला है कल्प कल्प माताओं के पुकारते हैं। कल्प कल्प माताएं पुकारते ही बोला है बोले में। हाँ नहीं, क्यों भाइयों को पुकारते नहीं? भाई पुकारते हैं। भाई लोग क्यों नहीं पुकारते? माताएं ही क्यों पुकारती हैं? जो दुखी होगा तो पुकारेगा। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने कौन जाएगा? जो दुखी होगा सो जाएगा, या जो मारपीट करने वाला होगा सो जाएगा? दुखी होगा तो जाएगा। तो माताएं मार खाती है। भाई लोग तो दुर्योधन तो मार खाने वाले हैं कि खिलाने वाले? वो तो खिलाने वाले। तो वो थोड़ी बुलाते हैं। बुलाएंगे कौन? जो जाति दुखी होती है तो बुलाते हैं। बाप कहते हैं याद के बिना और कोई रास्ता नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। याद में रहेंगे तो विकारों से मुकाबला करने की ताकत आती जाएगी। माया बलवान की ताकत फिर कम हो जाएगी। जो माया है वो माया रूपी रूप दिखाती है और अबलाओं को अबला बना देती है। कहती है बाबा हम तो आपके हैं। आपके हैं तो सबला शिव शक्ति। फिर माया परीक्षा लेती है तो मन विचलित हो जाता है। तो जब मन विचलित हो गया तो सबला या अबला? अगर मन विचलित हो गया तो अबला बन गई। बाप कहते हैं इसके लिए सिर्फ मेरे को याद करते रहो, और कोई रास्ता ढूंढने की दरकार नहीं है। ऐसे करते रहेंगे तो माया बलवान की ताकत कम होती रहेगी। फिर आखिर में तुम छूट जाएंगे। ऐसे भी बहुत बंधन होते हैं। ऐसी भी बांधेली होती हैं जो छूट करके आ जाती है। क्या उनका युगल उनको बैठ कर जाओ तुम परमिशन मिल जाती है। फिर अत्याचार होना उनके ऊपर बंद हो जाता है। फिर आकर के शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। तो तुम्हारी टेव पड़ जानी चाहिए। टेव माना अभ्यास, प्रैक्टिस। इस बात की याद करने की टेव पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि हम तो शिव बाबा के पास जाते हैं।
शिव बाबा के पास जाते हैं। शिव बाबा के पास जाएंगे वो हमें छोड़ेगा क्या? कैसे जाते हैं? बुद्धि योग से। हम आत्मा है ना, हम तो शरीर नहीं है, शरीर मुर्दा बना दिया। आत्मा से हम बाप के पास उड़ गए। तो जब मन जो है वो बाबा के पास लग जाएगा तो मन को बाबा में लगाने के कारण जो शरीर को, इंद्रियों को अनुभूति होगी विकारी सुख की, वो अनुभव में आएगी ही नहीं। क्या? जब अनुभव में नहीं आएगी तो वो सुख हमको आकर्षित नहीं करेगा। बाप इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे ये भी जानते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने जाओ तो पक्का पक्का अपने को आत्मा समझो। क्या? ब्रह्मा के पास जाते थे तो बाबा पूछते थे किससे मिलने आए हो, किसकी गोद में आए हो? तो जो कहते थे हम शिव बाबा की गोद में आए, तो बाबा खुश होते थे। तो कहीं निकल गया ब्रह्मा बाबा हम आपसे ही मिलने आए हैं, तो फिर आत्माभिमानी भव, ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है और यही मेहनत है। क्या? बार बार देवान आता है, बार बार हम देवान को हटाएं और आत्माभिमानी बने। वो तो भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी आत्मा का ज्ञान किसी को होता ही नहीं। ये तो एक ही मेहनत है, सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। और ये बहुत सहज से सहज है। क्या? अगर श्रीमती के अनुकूल चलते रहे तो सहज से सहज है, और मनमत मलाई अथवा परमत पर चले तो कठिन से कठिन भी है, बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है। पाप को याद करना इससे सहज कोई बात है और होती नहीं। बच्चा बना और यह प्राप्ति हुई, मुख से बाबा बाबा निकलेगा ही। बच्ची के मुख से क्या निकलेगा? ओले बाबा है। बच्चे के मुख से निकलेगा बाबा बाबा, बच्ची के मुख से निकलेगा माँ माँ माँ। मना विजय माला का मणका बनने वाला होगा तो माँ को याद करेगा, और रुद्रमाला का मणका बनने वाला होगा तो बाप याद आएगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर लिया तो फीमेल के पास ही जाएगी। क्या? आत्मा ने फीमेल का शरीर लिया तो फीमेल किसकी तरफ जाएगी? माँ की तरफ जाएगी, क्योंकि वो उसको दूध पिलाती है। अरे मेल को दूध नहीं पिलाती है? मेरे को नहीं पिलाती है, मेरे क्यों नहीं जाता उसके पास? बच्चे अक्सर करके बाप को याद करते हैं, बच्चियां अक्सर करके माँ को याद करती हैं। बच्चों को तो वर्षा मिलता है बाप से, और बच्चियों को बाप से वर्षा तो मिलता नहीं। अभी तुम तो आत्माएं हो, सब बच्चे, तुम सब बच्चे आत्मा हो। तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को वर्षा मिलता है बाप को याद करने से। ये अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। वर्षा कौन सा है?
है? काहे से मुक्ति? दुख काहे से आता है? देवान से आता है, माने देवान से मुक्ति। वर्षा मिलता है देवान से मुक्ति का, आत्मा को वर्षा मिलता है। देह अभिमानी है तो वर्षा मिलता नहीं। जो वर्षा मिलता है मुक्ति का, तो जो मुक्त हो जाता है वो अधिकारी बन जाता है। जो मुक्त नहीं होता पूरा, तो कुछ न कुछ आधीन रहता है। आत्मा को वर्षा मिलता है। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही जानता हूँ, उनको विश्व की बादशाही देता हूँ। बाप पढ़ाते हैं ये बातें, बाप के बिना कोई समझा ही नहीं सकता। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा याद किया था। तुम सभी आशिक थे उस मासूम के, सारी दुनिया आशिक है, एक मासूम की ही आशिक है। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। परमात्मा को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो परमात्मा पाठधारी है उसी में परम पिता से प्रवेश करते हैं। बाप को मासूम नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो कि तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी देखो ची तो नाम बहुतों ने धराया हुआ है, परंतु परमात्मा किनको कहा जाए, इसमें बड़ी मुझ हो गई है। अपन को मनुष्य परमात्मा कह देते हैं। गणेश को, हनुमान को परमात्मा कह देते हैं। तो देखो एकदम सूत मुझा हुआ है। अब परमात्मा तो सिवाय एक के कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलराउंड पाठधारी तो जरूर एक ही है, और बाकी कुछ न कुछ कट हो जाता है। तो बात ही आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर नंबरवार को साथ संसार समझते हैं। और समझाने के लायक भी बनते हैं नंबरवार। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल्प पहले मिसल राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध तुम नई दुनिया में पावेंगे। क्या यदि कोई पढ़ाई पढ़ेगा क्या? क्या कि पढ़ाई यहाँ पढ़े और कहेगा अगली दुनिया में जाकर प्रारब्ध मिल जाएगी तुमको? फिर यहाँ तो बोला है नई दुनिया में प्रारब्ध पाएंगे, तुम इस दुनिया के लिए थोड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। इस दुनिया में तो तुम्हें जो प्राप्ति होनी है वो पूर्व जन्मों के अथवा ऐसे जन्म के कर्मों के आधार पर प्राप्ति होनी है। इस जन्म की प्राप्ति मेरे से पाने की इच्छा करना ये ठीक नहीं है। अगर इस जन्म की प्राप्ति करने के लिए इच्छा करेंगे तो रथ लगा हुआ है साथ में, फिर स्वार्थी हो जाएंगे। बाप परमार्थी और बच्चा स्वार्थी, तो वर्षा कैसे मिलेगा? परमार्थी बाप से परमार्थ का वर्षा मिलता है। तो तुम प्रारब्ध नई दुनिया में भोगेंगे। इस दुनिया के लिए कोई भी इच्छा नहीं करनी। बहुत से ऐसे बाबा हमारा ये काम हो जाए तो हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे।
ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं यहाँ के लिए प्राप्ति कराने में आया नहीं। यहाँ की जो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं वो तुम्हारी कौन पूरी करेगा? हैं? रावण, माया रावण तुम्हारी किस जन्म की प्राप्तियां पूरी करता है, और मैं तुम्हारी आत्मा की 21 जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए आया हूँ। आत्मा बनो तो प्राप्ति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।